हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका फिर से नए वीडियो में। दोस्तों आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं वापसी कहानी में किस समस्या को उठाया गया है, संक्षेप में प्रकाश डालिए। तो चलिए देख लेते हैं। और अथवा में एक और प्रश्न है तो वो भी हम लोग देख लेते हैं। अथवा में प्रश्न है कि वापसी कहानी के केंद्रीय भाव विचार को अपने शब्दों में लिखिए। तो चलिए देख लेते हैं आप लोग, तो वीडियो में कंटिन्यू बने रहिए। कहानीकार उषा प्रियबंदा ने अपनी कहानी वापसी में वर्तमान समाज में आए बदलावों का एक मनोवैज्ञानिक विश्लेषण प्रस्तुत किया है। प्रस्तुत कहानी का कथानक एक मध्य वर्गीय परिवार का है और कहानी के नायक गजाधर बाबू रेलवे के स्टेशन मास्टर के पद से रिटायर होकर शहर में अपने परिवार के साथ रह रहे थे। और उनके परिवार में उनकी पत्नी, 2 बेटे अमर और नरेंद्र है। अमर का विवाह हो चुका है और उसकी बहू है और उनकी 2 बेटियां कांति और बसंती है। क्रांति और बसंती है। कांति की शादी हो गई और बसंती भी शादी योग्य है। सभी लोग एक साथ ही रह रहे हैं और बेटी कांति ससुराल में है। और गजाधर बाबू जब नौकरी पर थे तब परिवार के सभी सदस्य स्वतंत्र थे और मनमाने तौर तरीके से अपना जीवन यापन करते थे। लेकिन नौकरी से रिटायर होकर गजाधर बाबू के घर वापस आने पर अब वे घर के मुखिया थे, अतः वे अपनी बेटी बेटों एवं बहू के तौर तरीकों को देखकर परेशान हो रहे थे। और उधर इनकी पत्नी भी उनके प्रति पहले जैसा प्रेम भरा व्यवहार न था। उन्होंने यह अनुभव किया कि अब वे पत्नी और बच्चों के लिए धनोपार्जन के निमित्त मात्र रह गए हैं और इसके साथ साथ वे पत्नी, बेटों एवं बेटी के द्वारा की जा रही उपेक्षा और तिरस्कार से आहत थे। और यही कारण है कि उनके रिटायर्ड होने के बाद घर वापसी की उनकी सारी खुशियां एक गहरी उदासीनता में डूब गईं। दोस्तों अंत तो गत्वा गजाधर बाबू ने सेठ रामजी लाल के चीनी मिल में नौकरी कर ली और वे परिवार को छोड़कर रिटायर्ड होने के बाद भी प्राइवेट नौकरी करने के लिए विवश हो गए। इस प्रकार इस कहानी में संयुक्त परिवार के विघटन की त्रासदी से व्यथित गजाधर बाबू का चित्रण किया गया है। और उपर्युक्त विवेचन से स्पष्ट है कि कहानीकार ने प्रस्तुत कहानी के माध्यम से वर्तमान समय के समाज में संयुक्त परिवारों के विघटन की समस्या को अभी चित्रित करते हुए यह प्रतिपादित करने का सफल प्रयास किया है कि आज हमारे समाज में एक और पुराने विचारों और संस्कारों वाले वयोवृद्ध लोग हैं, वहीं दूसरी ओर नई पीढ़ी के युवक युवतियाँ जो पाश्चात्य फैशन के तौर तरीकों से जीने में आनंद महसूस करते हैं और उन्हें पुराने विचार, संस्कार एवं रीति रिवाज महत्वहीन लगते हैं। इस प्रकार आज हमारे समाज के इन दोनों पीढ़ियों में वैचारिक भिन्नता के कारण संयुक्त परिवार विघटन की त्रासदी से ग्रसित है। इस प्रकार कहानीकार उषा प्रियबंदा ने अपनी प्रस्तुत कहानी वापसी में गजाधर बाबू के संयुक्त परिवार की स्थितियों को अभिचित्रित करके आज के भारतीय समाज के संयुक्त परिवार में दिन प्रतिदिन उत्पन्न होने वाले विघटन अर्थात परिवार के बिखराव की समस्या को हमारे समक्ष प्रस्तुत किया है। और इस समस्या को अभिचित्रित करके कहानीकार ने यह स्पष्ट किया है कि आज समाज में पूरी पीढ़ी पुरानी पीढ़ी और नई पीढ़ी के लोगों के विचारों, भावों, चिंतन, मनन और जीवन जीने के तौर तरीकों में गहरा अंतराल आता जा रहा है, जिससे संयुक्त परिवार बिखर रहे हैं और प्रत्येक व्यक्ति अपने आप में सीमित होता जा रहा है। यही प्रस्तुत कहानी का मुख्य केंद्रीय भाव एवं विचार है। तो आशा करता हूँ आप लोगों को वीडियो पसंद आएगी। वीडियो और पसंद है लाइक शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।